तारिक फजल चौधरी साहब, भाई बहुत आपको वार्म वेलकम प्रोग्राम में। आज आप कुछ दिन पहले आप लोग नाराज़ हो गए थे कि बल्ले का निशान जो है वो क्यों दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो आज नून लीग के लिए खुशी की बात है कि आपके जो मेन राइवल हैं उनसे बल्ले का निशान फिलहाल वापस ले लिया गया है। आप खुश हैं कंपटीशन से बाहर रहे तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, बल्ले का निशान रहने से या ना रहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपटीशन से बाहर तो नहीं होगी, वो इलेक्शन लड़ रही है। और ज़ाहिर है बल्ला जो है वो उस पार्टी की एक पहचान है। लेकिन जैसे कि उनके जो चेयरमैन हैं, कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा निशान कोई भी होगा, पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ना उन्होंने बाइकआउट किया है और ना वो इंतखाबी अमल से बाहर हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से जो आपने कमेंट दिया है, हमारी पार्टी की पसंदीदी या नापसंदीदी की बात नहीं है। बात सिर्फ ये की गई थी कि ये मामला जो है ये कौमी सतह का मामला है और उस पर एक सूबा जो है वो अगर फ़ैसला करता है एक ऐसे मामले का कि जो नेशनल लेवल का है, जिससे बाकी तीनों सूबे भी मुतासर हो सकते हैं, तो ये नॉर्मली इस तरह की रिवायत नहीं रही। ख़ास तौर पे वो मैटर्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इलेक्शन कमीशन ख़ुद हाई कोर्ट का दर्जा रखता है और उसके जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी चारों, वो बहुत काबिल एहतराम अदालतें हैं। तारिक भाई, चारों सूबों की अब आपको भी नजर आ रहा है, आप जो कह रहे हैं ना बल्ले के निशान के बाद तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी, आपको भी पता है वो उस तरह पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी ना। किसी को कोई साइकिल का निशान, किसी को लालटेन का निशान, किसी को किताब का निशान, किसी को जीप का निशान, इस तरह मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो पार्टी का भी मजीद डीमोरलाइज होगी, आप मजीद ऊपर जाएंगे। तो आपके लिए कितना जरूरी है कि आप चाहते हैं कि क्रेडिबल इलेक्शन? आपको याद होगा जी, देखिए, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो क्रेडिबल और नॉन क्रेडिबल का लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही ग्लू कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और हर जगह ये बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्रेडिबल, नॉन क्रेडिबल। मुझे सिर्फ दो सवालों के मुख्तसर आप जवाब दे दें। जी जी। एक, जो हमारा पिछला भी सेनेट का इलेक्शन हुआ था, क्या मुस्लिम लीग नून के पास जो हमारे सेनेटर्स कॉन्टेस्ट कर रहे थे शेर का इंतखाबी निशान था? हमसे ले लिया गया था। हमारे तमाम सेनेटर्स ने आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशान जो हैं उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा था और वो कोई सेनेटर मुंतखब हुए, कोई नहीं हुए, जो भी हुआ, हमारे पास निशान नहीं था, ले लिया गया था। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि 1997 से ले के आज तक 26 साल हो गए। इन 26 सालों में ये जो सारे बात करते हैं टीवी पे आ जा के लेवल प्लेइंग फील्ड, मियाँ नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है, इजाज़त दी गई है कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की? एक दफ़ा। जो हमारे ऊपर कहते हैं ना जनाब ये 40 साल से सियासत में बराजमान है, 26 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है 2013 का। उसके अलावा नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 26 साल। तो लिहाजा ये सारी बातें हम पे गुजरी हुई हैं। आपके ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ? एक बात बताइए, हम कोई शॉर्टकट से, ये बड़ा अच्छा हुआ कि नवाज शरीफ साहब को 26 साल में सिर्फ एक दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो फिर जब एक चीज बुरी हुई है उसको तो आप मिसाल के तौर पे नहीं दे सकते ना सर, कि क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ दूसरे के साथ भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, वो तो फिर वो भी बुरा ही हुआ ना सर। वो अच्छा किस तरह हो सकता है? नहीं, मैं तो जिस सांस में मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ अगर ऐसा हुआ कि 26 साल में एक दफ़ा उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, उसी सांस में मैंने दूसरा जुमला कहा कि अगर ये गलत है तो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ गलत हो। हम कब चाहते हैं? हमने कब कहा है? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बातें नहीं, आप जब ये कह रहे हैं ना कि जी लेवल प्ले फील्ड या क्रेडिबिलिटी को जोड़ दिया गया, हम इसका निशाना रहे हैं और लोग समझते हैं कि शायद हमको, तो फिर आप उसके बाद दलील ये दे रहे हैं कि सेनेट में देखें आपको इंतखाबी निशान के बगैर लड़ना पड़ा। आपके जो लीडर थे वो 26 साल में एक इलेक्शन उनको मिला। साथ आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ठीक है, अगर तहरीक इंसाफ नहीं है मुकाबले में तो इलेक्शन फिर भी क्रेडिबल होगा। क्यों लेवल प्ले फील्ड की बात करें, हमें कौन सा मिल गई थी? क्यों इंतखाबी निशान की बात की जा रही है, हमारे कौन सेनेटर्स को मिल गया? तो आप उसको इन सो मेनी वेज जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, आप नहीं कर रहे। मैंने ये आपको जो माजी की चंद मिसालें दी हैं इसलिए नहीं दी कि अगर उधर गलत था तो आज भी गलत हो। मैंने आपको ये मिसालें इसलिए दी हैं कि ये होता रहा है। जो ये कह रहे हैं ना कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसा कोई काम हो रहा है जो कभी माजी में नहीं हुआ,
सारा सियासी आर्गुमेंट को ये है। ज्यादती हो गई है जो कभी नहीं हुई। तारिक भाई पॉइंट आ पहली गया बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता रहा है, ये होता रहा है। ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये ठीक हो रहा है या ये होना चाहिए। सर, और आपका तीसरी पॉइंट बात आ ये गया। है कि जो जी चलें आप कर लें, किसी दूसरी बात कर लें, फिर कहते हैं। सर आपका आप कंप्लीट कर लें, बताएं तारिक भाई क्या कह रहे हैं, कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तो ये अमल जारी है, मैं तो सिर्फ एक टेक्निकल बात आपसे की थी, इलेक्शन कमीशन की स्टेटस की बात की थी कि हाई कोर्ट का स्टेटस है उनका, और वो टेक्निकल बात मैंने आपसे की थी। बिल्कुल ठीक है। उनके पास निशान हो या ना हो, इसमें हमारी कोई राय नहीं है कि उनसे निशान ले लिया बिल्कुल जाए। ठीक, मैं बिल्कुल इस बात को आप ये कहें कि अपनी पार्टी की तरफ से नहीं एंडोर्स कर रहा कि बड़ी अच्छी बात। मैं बिल्कुल समझ गया। भट्टी साहब, बात ये है कि दो सवालात बनते हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले उन दो सवालात का जवाब दें। एक तो ये कि PMLN का मौक़िफ़ है कि ये बिला वजह आप लोग क्रेडिबिलिटी लेवल प्ले फील्ड को जोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ के होने ना होने से, और फिर उन्होंने बताया भी कि किस तरह उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में ये फिर मतवातिर जो गलतियाँ ये करते हैं PMLN वाले, वही फिर तहरीक इंसाफ ने की, तो फिर दोबारा भी यही गलतियाँ ये भी कर सकते हैं? क्योंकि आज जस्टिफाई कर रहे हैं इसको कि वो जो कुछ हुआ, मैंने इन सो मैनी वर्ड्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी होता रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंदी कर रही है। ये कह रहे हैं कि वो ठीक है हमारे साथ भी होता रहा है, इसका मतलब जो इन्होंने भी गलत काम किया, मुशर्रफ साहब को हटाया, मुशर्रफ साहब पे ट्रायल किया, व्हाट्सोएवर, तो आज तहरीक इंसाफ ने तो उससे ज़्यादा वर्ष काम कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये मान के समझ के अब ये इलेक्शन में और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा दोबारा अगर ये सब कुछ करें इनके साथ, अगर ये कुछ होगा जस्टिफाइड ही होगा जी। ये यही समझा ना मैं। पहली बात तो ये है कि ना 9 मई हुआ है पहले, इससे पहले ना जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है पहले किसी सियासी जमात के साथ हुआ है। अच्छा। इसलिए ये ज़हनों में रखें, ये बिल्कुल इससे निकल आएँ कि ये जो शहीद बनने की कोशिश करते हैं ना, एक गुजरांवाला जलसा करके साथ ही दूसरे भाई जो है पाँव पड़ने पहुंच जाते थे, और जहाँ गुलाब जामुन कोई खाने पहुंच जाता था, कोई रात की चला जाता था, कोई दरगुजर करो माफ़ कर दो करने चला जाता था, जुबैर साहब को भेजते हाँ, थे। जुबैर साहब, ख्वाजा आसफ साहब, तनवीर साहब, राना तनवीर साहब, बहुत सारे नाम जो हमारे अच्छा, सामने वो उनके पास बैनर होता था, वोट को इज्जत दो, जब वो मिल रहे होते थे एस्टैब्लिशमेंट से। हाँ, वो अपनी खिदमत को इज्जत दो, बाद में खिदमत को इज्जत दो। तो ना 9 मई हुआ है इस मुल्क में कि फौज पे किसी ने डायरेक्ट 200 इससे पहले 200 तनसीबात पर हमला किया हो और शोदा पर हमला किया हो। यानी ये ज़हनों में रहे प्लीज, इससे निकले। और इस तरह मीडिया में जिस तरह इमरान खान साहब ने नेम कॉलिंग की, और सर ना हुआ है कि मीर जाफर, किसी ने कहा इस तरह डायरेक्ट कि मीर जाफर है तू, मीर सादक है फौज को, और तू गद्दार है, तू साजिशी है, तू हैवान है, तू साइको, क्या था वो सर्विंग अफसर जनरल फैसल नसीर को, जनरल फैसल नसीर को, कि तुम डर्टी हैरी हो, साइकोपैथ हो, लोगों को नंगा करने के शौकीन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम का इल्जाम लगा दिया बगैर एविडेंस के। तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो और मुझ पे कातलाना हमला करवाया। दुख मुझे उस दिन हुआ, तकलीफ उस दिन हुई। पहली दफ़ा मैंने सवाल उनसे जब उस दिन जबान पार्क में थे इमरान खान साहब से पूछा भी, भिजवाया भी उनको, टेक्स्ट भी किया कि आप GIT में पेश हुए, आपसे उन्होंने पूछा कि आपको जनरल फैसल नसीर को आप मिले हैं, कहते नहीं। कभी आपको डायरेक्ट गुफ्तगू हुई, कहते हैं नहीं। कभी उन्होंने आपको धमकी दी, कहते हैं नहीं। कभी उन्होंने इनडायरेक्ट आपको धमकी दी कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, नहीं। अच्छा, आपको ये आपके पास सबूत हैं कि वो जनरल फैसल नसीर आपको कत्ल कराना चाहते हैं, कहते हैं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता वो कत्ल कराना चाहते हैं? किसी ने बताया। अच्छा, वो किसी कौन है? चंद लम्हे सोचा और कहा कि ज़हन में नहीं। यानी आप मुझे बताएं कि एक सर्विंग, ये इमरान साहब ने हाँ, ये GIT में ज़हन में नहीं, यानी ज़हन में नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि जिस पे हम पूरा एक मुल्क खड़ा हुआ था कि एक फौजी सर्विंग अफसर इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है, और जिस पे एक बयानिया बना हुआ था, और वो साइकोपैथ भी है, वो लोगों को नंगा देखने का शौकीन भी है, और वो मारी जा रहा है, सारों को कत्ल किए जा रहा है, और अब इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। तो उसका GIT में, अब मैं वो क्या बताऊं कि किसने कहा था इमरान खान को हिसाब किताब लगा के कि वो मरवाना चाहता है या वो छोड़ दीजिए। तो अच्छा, अब मुझे बताइए कि एक बंदा, और उसमें बड़ा आसानी से उन्होंने कहा कि नहीं, तो अब क्या करे बंदा उसमें? अब इस पे देखो, ये किसी मुल्क में ऐसा होता, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में जिसमें इमरान खान जिस मुहज़्ज़ब मुल्क में या मगरब की मिसालें देते हैं या जो भी करते हैं, उसमें बताएं, उसमें अगर ये होता किसी फौजी अफसर को कहते हैं कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है और एक कातलाना हमला करवा चुका है,
और मुझे स्लो पॉइजन भी तो करेगा। आपके और ख्याल में सर फिर लेवल प्ले तो नहीं बनती ना इन तमाम चीजों सर के मैं बाद? कह रहा हूँ नहीं, वो एक अलहदा चीज है अगर एक मैं ये सारा मैं बताना ये चाहता ये था, एक extreme है, आप ये कह रहे मैं हैं वो चाहता था extreme कि है। 9 मई ना पहले किस हुआ है ना जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ किसी जमात के साथ। ये फजल चौधरी साहब मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, लॉजिकल बात करते हैं, ये इनके साथ हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ, और किसी के साथ अल्लाह ना करे हो। फिर भी जलसे नहीं कर रहे और सर इनकी मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस, इखलाकी बर्तरी लेस, और बयानिया लेस, और किस तारिक भाई और अच्छा सुन रहे हैं? फिर उसके जी, बाद जल्दी। तारिक भाई, अच्छा फिर उसके बाद ये बेसिक चीज़ ये है कि उतना इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर है, इस वक्त कोई शक नहीं, सारे इंटरव्यू भुगत गए, सारे केस हो गए, सारा कुछ हो गया, बल्ला वाहिद है, पहले अगर बल्ला ना हुआ तरीके इंसाफ पर सीरियस वो धचका होगा, इसके अलावा वो सारे हड्डल कबूल निकल गए, उसका वोट। जितने ये गैर मकबूल हैं, PMLN एक तो वो ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर नीचे ये जाते जा रहे हैं, तो इसलिए सर इलेक्शन किस तरह जीत पाएंगे अगर उनके PTI के लोग खड़े ही हो गए? अलग जो पोजीशन बता रहे हैं भट्टी साहब, आप लोगों के हालात तो बहुत टाइट है।